शांति। तो आज का अपना सब्जेक्ट है, विषय है सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन की पहले तो हमें परिभाषा पता हो, अर्थ पता हो, उसका भाव पता हो, क्योंकि जब तक किसी शब्द का अर्थ और भाव का पता नहीं होता तब तक हम उस शब्द का जो जीवन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कोई हमारे प्रति वह शब्द बोलते हैं तो उसका जो आनंद हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो पहले हम परिभाषा को समझेंगे कि टोटली सेल्फ रियलाइजेशन माना स्वयं के अवलोकन की महसूसता, उसमें परिवर्तन भी समाया हुआ है। तो मुझे बाबा का बनने के बाद क्या क्या महसूस हुआ, तो महसूस तो बहुत सारी बातें हुई। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, महसूस हुआ। परमपिता परमात्मा एक है, ज्योतिर्बिंदु है, वही है वही है वही है, महसूस हुआ। सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान नहीं, आत्मा सो परमात्मा नहीं। जितनी भी भक्ति मार्ग में गलत फहमियाँ थी या जितनी भी हमने प्रभु के विषय में, आत्मा के विषय में, कर्मों के विषय में जो गलत बातें सुनी थी वो सारी बाबा ने आकर के हम बच्चों को महसूस कराई। यहाँ तक महसूस करा दिया कि सच्चे भक्त कौन, पुराने भक्त कौन, आस्तिक कौन, नास्तिक कौन, तो वो भी हमने समझ लिया। सब पाठ बाबा ने हमको पढ़ा दिए, सारी शिक्षाएं बाबा ने हमको दे दी। अब क्या बाकी रहा? पाना था वो पा लिया सभी ने कि कुछ बाकी रहा? जिनको पाने का कुछ बाकी रहा वो हाथ उठाए। देखो कोई नहीं। तो हमने सब कुछ पा लिया। जब सब कुछ पा लिया तो बाकी पुरुषार्थ किस बात का कर रहे हैं हम लोग? क्या पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम क्यों जी रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? सोचा कभी? जब सब कुछ पा लिया, बाबा मिला, खुद को खुद का ज्ञान मिला, बाबा से, बाबा के प्रॉपर्टी के हकदार बन गए, अधिकारी बन गए, सब कुछ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अब जो आप बने हो, जो आपने पाया है, जो आपको मिला है, वो अभी क्या करो? दूसरों को दो। जिन बच्चों को पता नहीं, अब उन बच्चों में बांटो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो। तो जब सेवा करने की बात आती है तब हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। जब दूसरे को देने की बात आती है तो थोड़ा ठहरना पड़ता है। जब दूसरों को बनाने की बात आती है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं दूसरों को दूंगी, जो मुझे मिला है, जब मैं दूसरों को दूंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वो चीज़ देने चली जो मेरे पास नहीं है। कहीं कोई कोने में
कोई बात रह तो नहीं गई बाबा से लेने में? क्योंकि बाबा ने इतने सारे भंडारे खोल दिए, जिसको जो चाहिए सो लो। तो हम सब तो लेने में लग गए, जो आया सो जल्दी 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 ले लिया। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि जो मैं दे रही हूँ आत्मा, वो मेरे पास है, अर्थात मेरी धारणा में है। मैं किसी को कहूँ कि गुस्सा करना अच्छा नहीं, तो मैं अपने से पूछूं, अब मैं अवलोकन करूं अपना। परिभाषा मिली, तो परिभाषा कहती है तुमने महसूस किया, तूने पाया, अब तू अपना अवलोकन कर, अपना चार्ट। बाबा की भाषा में कहूँ तो बच्चे अपना चार्ट देखो, अपने आप से प्रश्न पूछो, खुद से रू रिहान करो। बाबा से तो हम रू रिहान करते हैं, आपस में भी रू रिहान करते, लेकिन हम स्वयं से क्या कभी रू रिहान करते? क्या कभी हमने अपने आप से बातें की? जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो क्या दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दी है, उस बुद्धि का सहारा लेते हुए और मन जिसको बाबा ने पॉजिटिव थॉट्स दिए, सकारात्मक संकल्प दिए, क्या उसको लेकर के हम बातचीत करते हैं? या फिर जो श्रीमत मुझे मिली, जिस श्रीमत के आधार पर, प्रभु के प्यार के आधार पर, और जो मुझे महसूस हुआ उसके आधार पर, मैंने जो पावन जीवन बनाई, उसके आधार पर मैं अपने आप से बातें करती हूँ। तो स्वयं के लिए हमें बातें करने का समय नहीं मिलता। वैसे हमें कोई खास समय निकालना नहीं है, लेकिन चलते फिरते भी, यहाँ तक कि हम बोलते बोलते भी स्वयं का अवलोकन कर सकते हैं। जिस घड़ी गुस्सा कर रहे हैं, उसी ही घड़ी हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हमसे बात करती है। कभी सुनी है अपनी आत्मा की आवाज़? कभी सुनी है श्रीमत की आवाज़? मैंने देखा है कई गुस्सा करते हैं ना, उस समय भी उनकी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर, जैसे वो बाहर चिल्ला रहे हैं, उनकी आत्मा अंदर से उससे डबल फोर्स में चिल्लाकर उसे कहती है कि तू शांत हो जा, तू चुप रहे, तू वाद विवाद मत कर, तू बड़ों का कहना मान, बड़ों को रिस्पेक्ट दे, तुम्हारा क्रोध में उनको बोलना योग्य नहीं, ये समय बोलने के लिए योग्य नहीं, तू सुन करके समा ले। आता है ये अनुभव सबको? मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी बाबा की संतान जिसको ये अनुभव ना आता हो। फिर वो सुनाते भी हैं कि मुझे लगा भी कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करूं, बोल निकल गया। मुझे लगा ऐसा कि इस समय मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। मुझे समझना चाहिए था, परंतु पता नहीं क्या हो गया।
आदत के वश हो गई। अब ये बोल किसके होने चाहिए? ज्ञानी तू आत्मा के, बाबा के बच्चों के, या अज्ञानी आत्मा के, माया के मुरीदों के? ये कौन बोलेगा? जागृत आत्मा बोलेगी या जागते हुए भी जो सोने का ढोंग रचती है वो आत्मा बोलेगी? कहते हैं ना, सोए हुए को जगाना बड़ा सहज है, सोए हुए शेर को भी जगाना सहज है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है ना, उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर एक भय होता है कि मैं यदि जल्दी जाग जाऊंगा तो कहेंगे नाटक कर रहा था, अगर मैं सोया रहूंगा तो भी कहेगा कि ये जानबूझ के सोया पड़ा है। इसीलिए वो कन्फ्यूजन में कभी उठेगा भी, कभी नहीं भी उठेगा, हूँ करके सोएगा, ताकि उनको लगे कि हम नींद में हैं। तो हमें अभी अवलोकन करना है स्वयं का, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें अभी नई दुनिया का परिवर्तन लाना है। हम निमित्त किस लिए हैं? नई दुनिया को बनाने के लिए। हमारा जन्म जीवन अब किस सेवा के लिए है? नई दुनिया की स्थापना में बाबा का मददगार बनने के लिए। तो जब हम बाबा के मददगार बच्चे हैं तो हमें क्या करना होगा? सदैव जागृत स्थिति में रहना होगा। तो हम अपना रियलाइजेशन पल पल करें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, क्योंकि अब जो समय सेवा का चलेगा वो बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का चलेगा। अभी वाचा सेवा कम हो जाएगी, लेकिन साइलेंस की शक्ति अभी अधिक काम करेगी। और साइलेंस की शक्ति में कौन रह पाएगा? जिसके अंदर की धारणाएं होंगी, जो भी श्रीमतें मिली हैं उसको धारण किया होगा। तो साइलेंस की शक्ति से कैसे सेवा करेंगे? जैसे कल भी बताया, चेहरा और चलन, ये दो बातें लोग नोट करते हैं। लोग हमको बाहर से देखते हैं, हमारा चेहरा देखेंगे, हमारी चलन देखेंगे। अब आज बाबा ने कहा गृहस्थी सो ट्रस्टी और हम हैं वानप्रस्थी। तो जो वानप्रस्थी होते हैं उनको कहते हैं त्याग करते हैं, वो जो भी उनको भोगना था सुख वो भोगा। फिर कहते हैं अब इनको वानप्रस्थ वाणी से परे जाना है और ट्रस्टी होके न्यारा और प्यारा रहना है। और न्यारा प्यारा बनने के लिए समर्पित भाव की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हम कहते तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा। अब हमको पल पल नोट करना है कि मैंने कह तो दिया तन तेरा, क्या सचमुच मैंने अपना तन बाबा को दिया है? जब तन में कोई कष्ट आता, तन से कोई काम करना पड़ता, तन में जब ताकत नहीं होती, परंतु यदि श्रीमत है, ईश्वरीय सेवा है, कर्म करना आवश्यक है और फिर मेरा भाग्य भी बनता है। चलो मैं अपना भाग्य बनाने की चिंता ना भी करूं कि मुझे भाग्य नहीं बनाना, लेकिन बाबा से तो मेरा प्यार है,
तो बाबा के लिए भी मुझे करना है। तो जब ये सारे कारण मेरे सामने हैं और तन कहता है कि नहीं, तू पहले अपने शरीर को देख, बाद में दूसरी बात, बाद में सेवा, तभी हम निर्णय में प्रधानता किसको देते हैं, हमें वो देखना है। किसको प्रधानता देनी पड़े, तन को या बाबा के कार्य को? परीक्षा है आप लोगों की। जो कहते हैं तन को प्रधानता देनी पड़े वो हाथ उठाए, और जो कहते हैं बाबा के कार्य को वो हाथ उठाए। देखो हम सभी एक मत है। तो ये निश्चय, जैसे अभी हाथ उठाने में हमने रखा क्योंकि बुद्धि ने ज्ञान को समझा है, ज्ञान को मान्यता दे दी कि ईश्वरीय ज्ञान है, और मेरी बुद्धि ने कहा तूने तन तेरा, ये बाबा को तूने कहा है, इसीलिए तुझे हर हाल में प्रधानता बाबा को देनी है, राइट। इसीलिए हमने हाथ उठाकर प्रधानता बाबा के कार्य को दिया। लेकिन प्रैक्टिकल तन मेरा वो काम नहीं कर पाएगा, ये हकीकत है। पर मेरे अंदर प्रभु के प्रति विश्वास है कि मैं हिम्मत रखूंगी आत्मा तो मुझे बाबा मदद करेगा, और यह अनेक बार के अनुभव मुझे हुए हैं। इसलिए मैंने हिम्मत रखी, फट से मैंने हाथ उठाकर प्रभु के कार्य को प्रधानता दी। और आश्चर्य की बात देखो, जादूगर की जादूगरी देखो, बाबा का हम बच्चों से प्यार देखो। बाबा ने हमारे निश्चय को देखकर और क्या किया, जो कार्य मुझे करना था, जो कार्य सौंपने वाले मुझे कार्य दे रहे थे, वो एक सेकंड के बाद क्या बोलते हैं कि आज आप रहने दीजिए, ये काम आपको नहीं करना है, आपके द्वारा ये नहीं होगा, ये कार्य हम दूसरों को सौंपते हैं। बड़ी खुशी के साथ वो हमारी केयर करते हैं, हमारे प्रति स्नेह से चिंता करके हमको उस कार्य से मुक्त करते हैं। हमें ना भी नहीं करनी पड़ी, हाँ कह के हम उनके दिल पर चढ़े, हाँ कह के बाबा से निश्चय बुद्धि का सर्टिफिकेट लिया, हाँ कह के बाबा के दिल पर चढ़े, हाँ कह के स्वयं को भी संतुष्टता दी कि मैंने बाबा के कार्य के लिए हाँ करी। तो हमको रिटर्न में मदद क्या मिली कि हमें सामने से उस कार्य को हम न करें, असमर्थता है हमारी, तो उन्होंने समझा। ऐसे नहीं कि हमको निगलेक्ट करने के भाव से, लेकिन समझकर रिस्पेक्ट दिया, हमारी उम्र को रिस्पेक्ट दिया, हमारी हर वक्त की धारणा को रिस्पेक्ट दिया, और उन्होंने सोचा कि नहीं, इनसे ये कार्य नहीं कराना है, किसी और को ढूंढें। तो हम अंदर खुश हो जाते हैं कि हमको बोलना भी नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही सामने से कहा। तो खुशी होती है ना, जब बिना मांगे मिले तो कहते हैं क्या हुआ वो अमृत, मांगने से मिले जल, और मांगने के बाद भी न मिले तो वो जहर। तो हमें बिना मांगे बाबा दे रहा है। इसी प्रकार मन भी हमने कहा बाबा तेरा, लेकिन अभी हम थोड़ी ठगी करते हैं बाबा से, खुद को भी ठगते हैं,
बाबा को ठगते हैं, खुद को धोखा देते हैं, कुछ बाबा को भी हम धोखा देते हैं। कहाँ? बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भुलाकर क्या करो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हम क्या करते हैं? बाबा को भूल जाते हैं और मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पोत्रा, मेरा डोत्रा, हम उनकी यादों में बह जाते हैं। तो ये मोह क्या है? भट्ठी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा को लेकर के है ना। तो पहले भी मैंने बताया था, मोह और स्नेह के बीच बहुत पतली भेद रेखा है, बहुत सूक्ष्म है, पहचानना कठिन है। हम कहेंगे नहीं वो तो अभी धर्म पत्नी है, कायदे मुजब के लौकिक माता पिता हैं, तो हमको तो सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ना। अंदर में अपने चोर होता है कि मेरापन छूटता नहीं। तो ये मेरापन माना जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं, फिर भी हम कहते हैं मेरे को जरूरत है। उसको जरूरत नहीं वास्तव में, पर हमको माया ये समझाती है कि तुमको करना चाहिए, तुम्हारी उसको जरूरत है। तो जहाँ आवश्यकता से आवश्यकता न हो फिर भी हम उसको आवश्यक समझकर और उस रिश्ते से जुड़े रहें, तो ये है मोह। जिसकी केयर करना आवश्यक नहीं, वो अपनी केयर कर सकते हैं और करते हैं। उसके लिए अपनी मोह की रग लेकर के फिर भी चिंतित रहना, उनके लिए चिंता करना धर्म, कर्म और फर्ज समझकर, ये मोह है। हाँ, जब वो अपनी चिंता नहीं कर पाते, अपनी केयर नहीं कर पाते, अपने काम खुद नहीं कर पाते, जब वो परवश हो, उसको मदद की आवश्यकता हो, सहयोग की ज़रूरत हो, तब हम उनको कर्म, धर्म, फर्ज समझकर मदद करें तो हम राइट हैं। पर वो भी अटैचमेंट के साथ नहीं, न्यारे और प्यारे होकर मदद करें। न्यारे भी रहें उनसे और प्यारा भी रहे, यानी ऐसे सेवा करें, ऐसी मदद करें जो उनका हमारे में मोह भी न हो, और सेवा करते करते हमारा भी मोह उनमें ना पड़े, और हम उनको प्रिय लगे, उनको हम भी प्रिय लगे। तो ये करना कठिन है क्या? अगर आप समझते हो कि नहीं सहज है तो हाथ उठाओ। थोड़ा सोच सोच के हाथ उठाते हैं। आप लोग राइट भी हो, सोचना ही पड़ता है। क्यों? देखो कई कारण है, मैं आपको बताऊं। कई बार दो मित्र, कोई दो भाई, पिता पुत्र, माँ पुत्र, दो बहनें, सासू बहू, सासू ननंद, देवरानी जेठानी, सब ज्ञान में चलते हैं। समझो, जोड़ी जोड़ी ऐसे संबंध से ज्ञान में चलते हैं। अब दोनों साथ में सेंटर पर आते हैं, जाते हैं, तो रोज का नियम बन गया, पैदल ही जाते हो, पैदल ही आते हो। परंतु
एक जल्दी टाइम पर तैयार हो जाता, इतना जल्दी तैयार होता कि सेंटर पहुंचने के टाइम के पहले तैयार होता, ताकि टाइम पर सेंटर पर वो पहुंच जाता। और दूसरी व्यक्ति साथी वो हमेशा लेट करते और हम लेट पहुंचते, हमारे व्यर्थ संकल्प चलते, सभी को भी नोट होता कि आप देरी से आते हो, फिर हम एक दो के ऊपर दोषारोपण करते। तो बाबा हमें कहते थे कि किसी का इंतज़ार नहीं करना है। दान पुण्य भी करते हैं ना, तो कहते हैं राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को भी पता न चले, ऐसे करना है। तो हमें अपने पुरुषार्थ में अलर्ट रहना है, क्योंकि कभी एक सेकंड की चूक हमारे बड़े भाग्य को लकीर लगा सकती है। मैं आपको बताऊं, साकार में बाप दादा थे। बाप दादा जब भी ग्रास खिलाते थे तो उस समय स्वाभाविक है, जिनका अटैचमेंट जहाँ होगा, ब्राह्मणी का अपने स्टूडेंट से, माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, हर संबंध का, अगर वो उस समय मधुबन में हाजिर है तो उसको ग्रास खाते खाते बाबा की याद का ग्रास मैं खा रहा हूँ, बाबा खुद खिला रहे हैं, ये खाते खाते भी उसमें खोट आती है। क्यों? उसको अंदर प्लान चलता है कि मैं तो खा रहा हूँ, उसको भी मुझे जल्दी बुलाना है। आप नोट करना। मैं यहाँ पर जब भी टोली दे रही थी युगलों को, एक सूक्ष्म बात मैंने नोट की। कई तो आराम से चले जाते थे, पति आगे निकल गया, पत्नी निकल गई, कहाँ कहाँ पति ने पत्नी को आगे किया, कहाँ पत्नी ने पति को आगे किया, फिर कहाँ कहाँ पति ने टोली ले ली, फिर वो देखता था कि वो ले रही है कि नहीं जाते जाते। कभी कभी कहाँ कहाँ पत्नी ने संकल्प चलाती थी कि मैंने तो लिया, उन्होंने लिया कि नहीं लिया। फिर इतनी अधीरता, अभी तो कुछ आगे बढ़े भी नहीं, दोनों एक दो में फेथ करते हैं, तुमने लिया, तुमने लिया, दृष्टि ली, दृष्टि ली। ये सब क्या है? बाबा बैठा है, हर एक अपने हक की टोली ले रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि इस स्टेज पर भी सूक्ष्म में जाती है। तो आप सोचो, हमें जब इस देह से मुक्त होकर जब उड़ना होगा, यदि आदत पड़ी है, डोतरा नहीं मिला तब तक चैन नहीं, पोतरा मिला चैन नहीं, पत्नी नहीं सामने आई चैन नहीं, फलानी माँ नहीं मिली, ये नहीं वो नहीं, जिसका जहाँ, हर कर्मेंद्रिय का अटैचमेंट कहीं ना कहीं है। कईयों का खाने पीने के पीछे भी बहुत होता है। कई दिनों से हॉस्पिटल में वो खाना नहीं खाते, घर में भी नहीं खाते, क्यों खा नहीं पाते, बीमारी ऐसी होती है, पर मन चलता रहता है आदत के वश, ये खाएं वो खाएं, ये पिएं ये पिलाए ये खिलाए। तो बच्चों को भी वाइब्रेशन जाता है, साथियों को भी वाइब्रेशन जाता है। जब फाइनल पता चलता है कि अभी ये कुछ समय के मेहमान हैं, तो अंदर का मोह जागता है, नहीं इनको खाने दो, खुद भी छिप छिप के खिला देंगे। अरे भाई नुकसान हो रहा है उनसे,
जो 2 दिन जिएंगे वो 1 दिन में चले जाएंगे, लेकिन मोह ये भूल जाता है। तो ये जो सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियां कई पदार्थों की ओर आकर्षित होती है। घर में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं लेन देन के, या कभी पुरानी चीज निकालनी है, नई रखनी है। पुरानी चीज, बाबा कहते हैं ना, माताओं को बड़ी आदत होती है, गठरी बना के या संभाल के रखेंगी, भाई हमको समय पर काम आएगी। तो जब समय आता है निकालने का, यही सोच के रखा कि समय पर हमको मदद मिले, लेकिन जब वो मदद के लिए वो चीज निकालने का वक्त आया तो फिर वो मोह का कीड़ा बाहर आया कि नहीं नहीं ये नहीं निकालना है, फिर से रख देंगे वापस जहाँ थी वहाँ की वहाँ चीज। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप सोच लो। तो अब हमें उसका परिवर्तन करना है, अवलोकन करके कि अब मेरा मोह किधर जाना चाहिए। मुझे यहाँ से टोटल डिटैचमेंट चाहिए, और टोटल मैं बाबा के घर से, बाबा के से संबंधित जितनी भी बातें हैं मैं उससे अधिक अटैच रहूं। जब घर में ज्ञान में चलने वाले भी ये कहे कि आपको तो अभी बाबा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है, आप अंदर से खुश हो जाओ। आपने कोई एक मंजिल पास की, लेकिन ऐसे नहीं जहाँ चिंता करनी चाहिए, जिम्मेवारी की चिंता करनी चाहिए, वो भी ना करो और आप सोचो कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। हम कहते दुनिया पागल, दुनिया कहती मैं पागल। तो हमें वो सुनने में खुशी मिलती है, क्योंकि हम किसके पीछे पागल हैं? प्रभु के पीछे। ये लक़ब सबको नहीं मिलता। तो कितने बंधन हम सूक्ष्म में बांध के बैठे हैं, लोक लाज कुल मर्यादा। बात मत पूछो श्रीमत क्या कहती है, तो कहेंगे श्रीमत तो कहती है, पर हम तो घरगृहस्थ में रहते हैं ना, हमको तो दोनों तरफ देखना पड़े ना। तो बाबा ने ऐसे ही कह दिया। बाबा को ख्याल नहीं था कि मेरे बच्चे गृहस्थी हैं, मैं ये श्रीमत कैसे देता हूँ। लेकिन हिम्मत रखने वालों ने हिम्मत रखी, ईश्वरीय नियम कायदे मर्यादाएं उनको एकदम पालन किया तो बाबा की मदद भी उनको मिली। जैसे ब्रह्मा बाबा का सुना है ना बहन जी ने, तो बाबा ने सब कुछ दे दिया। अब हम सोचेंगे हम सब कुछ दे देंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कैसे होगा? अरे पर एक बार प्रभु कहता है करके तो देखो। प्रभु कहता है क्या मैं परम धाम में लेके जाऊंगा? परम धाम में धन जाएगा धन? धन के जो लोभी हों, लालची हों, धन के पीछे जिनकी बुद्धि हो, जो धन यज्ञ में सफल करने के लिए दिल भी हो, फिर भी हम सोच के अटक जाएं, रुक जाएं, इसकी सलाह लें, उसकी सलाह लें, करें ना करें, सोचें। उनसे मेरा ये कहना है, क्या धन बाबा लेके जाएगा ऊपर? आप दे देंगे, बाबा ले जाएगा? हाँ जी या ना जी? ना जी। अच्छा, मैं जिसको कहती हूँ मेरी माँ पिता, मेरा प्रेमी पति, सासू ननंद, बेटे पोतरे तरपोतरे दोतरे हमारे साथ चलेंगे, बाबा ले चलेगा उनको। कितना भी रोए पीटे, छाती कूटे, पागल हो जाए,
साथ चलेगा कोई? साथ एक बाबा ही है जो चलेगा। फिर भी हम उन्हों को ही याद करते हैं। पर एक बात मैं प्रैक्टिकल बताऊं, एक युगल था, मैंने नज़रों से देखा जब टोली दे रही थी। ये टोली हम बांट रहे थे शायद कॉन्फ्रेंस हॉल में, टोली देने में बैठी थी। एक युगल आया तो पहले भाई आया, वो आके नीचे बैठ गया जहाँ बहनें बैठी थी। तो उनको सीट पर जो बैठी थी बहनें, उन्होंने कहा भाई लोग वहाँ बैठते हैं। तो उसने ऐसे ऐसे करके बोला, है ना, उसकी पत्नी आ रही थी, तो बोला वो आ रही है, तो बोला वो बैठेगी इधर, आप उधर जाके बैठो भाइयों में। तो बोला नहीं। फिर उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी को बराबर बाजू में पहले बिठाया, फिर उन्होंने कहा अभी वो आ गई ना, अभी आप उधर बैठो। वो नहीं गया। अभी मैं दूर से देख रही थी, परंतु वहाँ जो 3-4 बहनें सब थी, वो कोई हंसने लगी, कोई थोड़ा मुंह अलग करने लगी। मैंने क्या सोचा कि इसकी पत्नी को कोई तकलीफ होगी, जिस कारण वो पत्नी को छोड़ नहीं रहा है। और सचमुच देखा तो वो पत्नी को थोड़ा कम दिखता था। तो इसीलिए ऐसी गलत फहमियाँ घरों के अंदर भी बहुत होती है गृहस्थ में। इसीलिए कभी भी अधीरता में आकर के कुछ भी बोल नहीं देना चाहिए। ये भी एक बंधन है, अवगुणों का बंधन। आप सोचेंगे ना, बंधनों की लिस्ट बहुत बड़ी है आपकी। सुबह उठने से लेकर आप अपने बंधन लिखो। जैसे मैंने कहा ना, भाग्य, अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ, ऐसे बंधनों की लिस्ट बनाओ, अवलोकन करो अपना। आपको आदत पड़ी है, सब चीज़ आपको हाथ में मिलती है, पत्नी सब चीज़ हाथ में देती है, लेकिन अगर एक दिन वो चुकी और आपको वो चीज़ नहीं मिली, कितना शोर मचा देते हैं कई। तो ये जो आवश्यकता न होते हुए भी आदत के कारण जो आपस में अटैचमेंट है, उससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। तभी आप नष्टो मोह बनेंगे। सबसे बड़ा नष्ट मोह कहाँ करना है? पत्नी को पति में, पति को पत्नी से। सबसे बड़ा मोह वहाँ है। क्यों? पत्नी के लिए क्या भावना बैठी हुई है? पति क्या पाठ पक्का कराया जाता है माताओं को? पति कौन आपका? अज्ञान काल में परमेश्वर। फिर वो शराबी हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, मारता हो, कुछ भी करता हो, परंतु अब संबंध बाबा ने बहुत मीठे बना दिए। तो मीठे संबंधों को मीठा बनाने के लिए, मीठा रखने के लिए बाबा ने पहले पवित्रता का बंधन बांधा, जिसमें हमारी वृत्ति की शुद्धता, दृष्टि की शुद्धता, वाणी में शुद्धता, कर्मेंद्रियों में शुद्धता आ गई। फिर बाबा ने हमें स्वधर्म याद दिला दिया। शांति हमारा स्वधर्म। तो हम बात बात पर जो चिढ़ते थे, नारी की अवहेलना करते थे, नारी को कुछ भी कह देते थे, बाबा ने कहा वंदे मातरम, मान बढ़ा दिया। तो बाबा ने कितनी पालना दी छोटी छोटी बातों की। अब ये सारी छोटी छोटी बातें अपनी नोट करो। अभी क्या करेंगे? जाके होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। सोने की ईंटें तो बन गई, सोने की ईंट बन के जा रही हो आप। अब महल भी तो बनाना है, याद है ना?
महल बनेगा अपना, कौन सा? सोने का। सोने का माना सो जाने के लिए नहीं, सुवर्ण, उसका हमें महल बनाना है, अपना बगीचा बनाना है, अपने स्नान के लिए। जैसे वो स्विमिंग पूल होते हैं ना, वहाँ तो कोई इंग्लिश में स्विमिंग पूल तो कहेंगे नहीं, अपने अपने छोटे छोटे सरोवर होंगे। तो हमें भी तो अपना वहाँ जाके बनाना है। पर ये तब बनेगा जब हम अपनी हर इन बातों से डिटैच होंगे, सभी बंधनों को नष्ट करेंगे। सबसे बुद्धि का योग नष्ट होगा। स्मृति से भी हम नष्टो मोहा बनेंगे। और एक स्मृति में मोह पड़े, और वो एक स्मृति किसकी? किसकी? बाबा की। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसीलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्मृति एकदम मन में पक्की लेकर के जाओ। पर बोलो नहीं, वाणी से नहीं कहना सबको। हम तो वहाँ सीख के आए नष्टो मोह। अभी हमारा बच्चों को बोलो, अभी हमारा तुमसे कोई मोह नहीं है। आपको मोह सताता है, बच्चा सामने आता है, आपको उसकी खींच होती है, तो आप बच्चे पर चिढ़ो, वो आवे नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं नष्टो मोह नहीं बन पाऊंगा। नहीं, बच्चे तो आएंगे। आप प्यार करो, न्यारे होकर के करो। आपको कुछ मीठी बातें सुनाते हैं, आपको बार बार वो याद आता है, ये मोह है। किसी की बातें बार बार याद करें, ये मोह है। तो आप उनकी बातें सुनते हुए नहीं सुनो, उस समय सुनो, रेस्पॉन्ड दो, खत्म। फिर जो बाबा की बातें हैं उनको बार बार याद करो। बच्चे ने कहा पापा, दादा आई लव यू। आजकल के मॉडर्न बच्चे दादा को भी कहते आई लव यू। जवाब दे दो, आई लव यू। क्या हर्जा है? उससे कोई हमारा रंग रूप बदलेगा नहीं। प्यार दे दो, लेकिन प्यार देने के बाद उसके प्यार को याद मत करो। कैसे गले लगा, कैसे प्यार किया, कैसा मीठा बोला, क्या बोला, कैसा बोला, फिर औरों को वर्णन करके सुनाएं, मेरा पोतरा ऐसा, मेरा पोतरा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। नहीं, तुरंत भूल जाओ, तो नष्टो मोह बनेंगे। याद रखेंगे तो ये खींचेंगे आपको, योग में भी बैठने नहीं देंगे, संकल्प उन्हीं के आते रहेंगे। इसीलिए सभी यहाँ से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लक्ष्य पक्का लेकर के जाओ। लक्षण समय प्रति समय बाबा मुरली में बताते रहते हैं, वो नोट करते जाओ। एक एक बंधनों से मुक्त करते जाओ जल्दी जल्दी अपने को, कि यहाँ हमको आवश्यकता नहीं, फिर मुझे क्यों उसके आधार पर रहना पड़े। निराधार बनना सीखो, निराधार बनते जाओ। हाँ, जहाँ आवश्यकता है सहयोग लो, वरना नहीं। ठीक है? कोई प्रश्न, कोई संशय? सब यहाँ पर बाबा के घर में छोड़ के जाना। कुछ भी संशय प्रश्न लेकर के मत जाना। हम बैठे हैं, हमको पूछना आके, हम जवाब देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.